इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग कमेटी, श्री संजीव कुमार जैन, श्री संजय जैन, श्री प्रदीप सरावगी, श्री ऋषभ जैन, श्री संदीप सरावगी, श्री संतोष जैन, श्री प्रमोद जैन, श्री श्याम सुंदर गोयनका, श्री पंकज जैन, श्री अविनाश जैन, श्री संजीव जैन, श्री आकाश जैन, श्री मयंक सरावगी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम सौभाग्यशाली होते हैं वे श्रावक श्रेष्ठियां जिन्हें विशेष अवसरों पर अतिशय क्षेत्र या तीर्थ स्थलों पर संत महात्माओं की शरण एवं सानिध्य में प्रभु आराधना करने का अवसर मिलता है। तो दर्शकों, आज आपको ऐसे ही विशेष कार्यक्रम श्री 1008 पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस के अवसर पर आयोजित नवम ध्वज यात्रा 2022 की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह की पावन भूमि मधुबन स्थित श्री समेत शिखर जी में आयोजित किया गया। 2 से 4 अगस्त तक चले इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने 32 फुट ऊंची श्री अजितनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा का मस्तकाभिषेक, शांतिधारा एवं 24 टोंक मंदिर पर पंचवर्णीय ध्वजारोहण कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। झारखंड प्रांत की धार्मिक नगरी गिरिडीह के मधुबन स्थित श्री समेत शिखर जी में 2 से 4 अगस्त के मध्य श्री 1008 पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस के अवसर पर नवम ध्वज यात्रा 2022 का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच विशिष्ट जनों ने गगनभेदी जयकारों के मध्य ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सौभाग्यशाली श्रावकों ने 108 मंगल कलशों से 3 लोक के नाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद विधानाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच जैन उपासकों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। परमात्मा ने परम सुखाय लोग नहीं जाता है, अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखसुराय, अगाधि गौरव नाशनाय, अपवाय मृत्यु अतिगान रतिगान क्रोध आग्ने सर्वसत्व। अब समय था ध्वज यात्रा का। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच शांतिधाम से श्री बाहुबली 24 टोंक मंदिर के लिए ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई। ध्वज यात्रा के दौरान बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन थे।
ध्वज यात्रा श्री बाहुबली 24 टोंक मंदिर पहुंचने पर श्रावक श्रेष्ठियां ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। अगले क्रम में विधानाचार्य जी ने ध्वजारोहण के लिए विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कराईं और सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने जयकारों के मध्य ध्वजारोहण कर मंगल कामना की। ध्वज पताका फहराने के बाद यात्रा गंतव्य के लिए रवाना हुई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने नारियल फोड़कर ठंडे पानी के प्रथम कूलर का लोकार्पण किया। एक कूलर का लोकार्पण करने के बाद विशिष्ट जनों ने ठंडे पानी के दूसरे कूलर का भी नारियल फोड़कर विधिवत लोकार्पण किया। क्रमवार ठंडे पानी के 3 कूलरों का लोकार्पण करने के बाद सौभाग्यशाली जैन उपासकों द्वारा फीता काटकर अगले कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब समय था भजन संध्या का। गायकों ने माइक संभालते ही परिसर में भक्ति आनंद का रस घोल दिया। वाले पारस बाबा आया है तेरे सवाली, लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। जिसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उठाए काली घटाए तो क्या। गायकों के एक से बढ़कर एक भजनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। हरदम कृपा की बरसात है, मुझको डरने की क्या बात है। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। इस बीच किशोर किशोरियों ने भक्ति श्रद्धा से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, नीचे देते हैं।
आप वीर के चरणों में हरदम रहते हैं। इधर विशिष्ट महोदय ने कार्यक्रम एवं कुछ संस्मरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं श्रेष्ठी का स्वागत सम्मान कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। जो पहले आए हुए हैं सब वाकिफ होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कमल जी सरावगी की, जो मेरे बड़े भाई थे, मेरे पिता तुल्य। आज मैं भारी गले से, भारी मन से यूथ विंग समाज की तरफ से सुमन भाभी और शिखा को बोलूंगा एक बार आगे आ जाइए। अगले क्रम में गायकों ने एक बार फिर सुर लय ताल की ऐसी त्रिवेणी बहाई कि प्रत्येक हृदय आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। झूमो नाचो हम शिखर पे जाएंगे, जैन धर्म का झंडा हम तो यूं लहराएंगे। सब झूमो नाचो लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे गया उसको, लगाओ जयकारा ऐसा सुनाई दे गया हमको। लगी है भीड़ भक्तों की दिखाई दे गया उसको, नचाना है हस्ती गाते हैं और उसे नचाना है। हाथ में झंडा ले लो हमको शिखर से जाना है। अब समय था महाआरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर मंगल कामना की। इसीलिए बाबा तारी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बच्चे देखो करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा, भवन दीपान उतार जी हाजा, भवन दीपान उतार जी हाजा। इस भव्य कार्यक्रम में अगले दिन यानी 4 अगस्त को स्वर्णभद्रकूट में प्रभु को निर्वाण लाड़ू चढ़ाने के लिए ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई। स्वर्णभद्रकूट पहुंचने के बाद पार्श प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद वहां विराजमान गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रभु की आरती की गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। पार्श्वनाथ टोंक पर श्रद्धा आस्था में लीन श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने लायक था। अब समय था निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का। भक्तिभाव पूर्ण वातावरण में जैन उपासकों ने तीर्थंकर को निर्वाण लाड़ू अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई।
दर्शकों बताते चले कि अगले दिन भगवान पारसनाथ की मोक्ष सप्तमी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निशुल्क चिकित्सा शिविर पहाड़ पर 1 किलोमीटर ऊपर कठपुल में लगाया गया। इसमें पानी, ग्लूकोन डी, दवाइयाँ, बिस्किट, बूंदियाँ, भुजिया आदि का वितरण किया और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से भक्तजनों के पैरों की मालिश करके उन्हें राहत पहुँचाई। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं को जैन ध्वज अपने घरों में लगाने की प्रेरणा भी दी। आयोजन के समापन बेला पर पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज कोई भी कार्य टीम वर्क से ही सफल हो सकता है और हमें गर्व है कि ध्वजा यात्रा कमेटी इतनी मजबूत है, हमारे इतने हाथ हैं। जैसे भगवान के हजारों हाथ होते हैं वैसे ही ध्वजा यात्रा कमेटी के हजारों हाथ है। इसमें 20 साल के बच्चे भी हैं और 70 साल के बुजुर्ग भी हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे सारी व्यवस्था हो जाती है। जिसमें हम लोग कलकत्ता से सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने आए। इसमें हम लोग मेडिकल कैंप जो लगाते हैं, हजारों की संख्या में लोगों को हम लोग सुविधा देने का हमारा रहता है प्रयास। बूंदिया भुजिया बांटना, लोगों का पैर दबाना, मालिश करना, उकाली देना, पानी की सुविधा। आज से 5 साल पहले संजीव कुमार जी के प्रेरणा से कलकत्ता दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग से मैं जुड़ा और उसके बाद मैं कंटिन्यू उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसके हर एक्टिविटीज में उनके साथ हूँ। सारे एक्टिविटीज हमको शिखर जी का यात्रा करने में बहुत मज़ा आ रहा था। ध्वज यात्रा 2022 यहाँ हमने 3 कूलर लगवाए, जो कि समाज के लिए हम लोगों ने ये कार्य करने की चेष्टा की। आप लोग हम लोगों से जुड़े और भी कूलर लगाने की हमारी इच्छा है। आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से हम लोग और आगे बढ़ें। ये ध्वजा यात्रा जो 2014 में शुरू हुई थी, सिल्वर ध्वजा यात्रा के साथ शुरू हुई थी और मकसद ये था कि इस सिल्वर ध्वजा यात्रा के साथ सभी जैन समाज के भक्तों को जोड़ा जाए और उसमें कुछ ऐसी सामाजिक कार्यविधि हो जिससे सभी महिला, बच्चे और समाज के सभी वर्ग के लोग जुड़ें। कलकत्ता के अंदर में प्राय सभी समाज के जैन वर्ग के लोग और महिला बड़ी उत्साह के साथ इस ध्वजा यात्रा के अंदर में जुड़ रहे हैं। हम कोलकाता के वासी यूथ विंग के सदस्य 9 साल से ये ध्वजा यात्रा लेके कोलकाता से सम्मेत शिखर जी आ रहे हैं। हमें बहुत ही आनंद आता है लोगों की सेवा करने में, लोगों का सहयोग करने में। यहाँ हम लोग पूजा करते हैं, ध्वज लगाते हैं, तो जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। दर्शकों, आज आपने झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह की पवित्र भूमि मधुबन स्थित श्री सम्मेत शिखर जी में 2 से 4 अगस्त के मध्य आयोजित नवम ध्वज यात्रा 2022 की मंगलकारी झलकियों को निहारा। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजन, जाप एवं 24 टोंक मंदिर पर पंचवर्णीय ध्वज पताका फहराकर 3 लोक के नाथ का अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो वहीं तीर्थंकर को निर्वाण लाडू अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भी भाई। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग कमेटी, श्री संजीव कुमार जैन, श्री संजय जैन, श्री प्रदीप सरावगी, श्री ऋषभ जैन, श्री संदीप सरावगी, श्री संतोष जैन, श्री प्रमोद जैन, श्री श्याम सुंदर गोयनका, श्री पंकज जैन, श्री अविनाश जैन, श्री संजीव जैन, श्री आकाश जैन, श्री मयंक सरावगी।